बड़ी खबर आपको बता दें हिमाचल से। सोलन में प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 का आगाज हो गया है। डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शिरकत करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला दरअसल शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी शिरकत करेंगे। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ अनिल मोर। अनिल, सीधे आपसे जानेंगे क्या कुछ हलचल है फिलहाल कार्यक्रम को लेकर, किस तरह की जानकारी, तस्वीरें आप दिखाइए। एग्री लीडरशिप समिट लगातार चल रही है। लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं जो पहला सेशन है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। पैरी अर्बन खेती को लेकर यहाँ पर जो प्रगतिशील किसान पहुंचे उनको बताया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि धनखड़ साहब आज बीजेपी अध्यक्ष के नाते नहीं, एक किसान नेता के नाते यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि धनखड़ साहब आपका किसानी को लेकर लंबा चौड़ा अनुभव है। आपने बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कई साल तक हरियाणा के कृषि मंत्री रहे, आज यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल जो सेशन चल रहा है, सबसे पहले मैं पैरी अर्बन खेती को लेकर ही पूछूंगा। अगर जो बादली का किसान है, जींद का किसान है, अगर वो पैरी अर्बन को सीधे से शब्दों में समझना चाहें तो क्या क्या आता है पैरी अर्बन में, ताकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये 4 करोड़ की आबादी है। इस 4 करोड़ की आबादी को दूध चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, अंडे चाहिए, फिश चाहिए। इनकी ज़रूरतों के सामान को पूरा करना और जल्दी से जल्दी बाजार तक पहुंचाना, जिससे इनको फ्रेश मिल सके। और इसके उल्टा ये होगा कि ये सारी की सारी जो खेती का हमारा पैटर्न है, जो अभी गेहूँ, धान, इस पर हम लगे हुए हैं। धान तो अभी छत्तीसगढ़, झारखंड भी बहुत उगा रहा है। गेहूं में मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया है। तो दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली के एनसीआर के बाजार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना और किसान उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग करने में भी आगे आए, जिससे उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फल सब्जियाँ रखे हैं, काफ़ी महंगे महंगे जो फ्रूट है, जो शहरी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस तरीके की जो खेती है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। आप मोटा मोटा यही कह रहे हैं ताकि जो आमदनी है वो बढ़ सके। ज़रूरत थी देश में खाद्यान्नों की, और उस समय हमने हरित क्रांति की और देश के खाद्यान्नों को 3 गुना बढ़ा दिया। लेकिन आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर चेरी टमाटो है, आज मार्केट की ज़रूरत है। ये हरी सब्जियाँ सब मार्केट की ज़रूरत है। आप चप्पल कद्दू देख रहे हो, ये देख रहे हो। बल्कि इससे भी मैं आगे बात करूँगा कि आजकल लोग फैशनेबल खेती करने लगे। फैशनेबल खेती का मतलब है टमाटर कई तरह के होना। किसी न किसी में तो पसंद करेगा। हरी मिर्च, ये जो शिमला मिर्च है, 4 कलर की आ रही हैं। गाजर 4-5 कलर की आ रही हैं। ये कद्दू ऐसे कलर का पहली बार देख रहे होगे। हाँ, तो ये तो फोकस करना। मैं एक बार इजराइल का दौरा कर रहा था, तो मुझे वहाँ के किसान ने कहा कैसी खेती करनी चाहिए, तो मैंने कहा उद्यमशील खेती करनी चाहिए कि किसान अपनी कुछ ना कुछ उद्यमता उसमें जोड़े। लेकिन उसने मुझसे उससे आगे बढ़ के कहा फैशनेबल खेती करो भाई साहब, उससे भी आगे कुछ ना कुछ जो है जोड़ सके। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है फल भी रखे गए हैं और प्रोसेस्ड भी हैं। जिस मौसम में मान लो आपके पास उत्पादन ज़्यादा हो गया, तो आजकल छोटी छोटी प्रोसेसिंग की मशीन आ गई है, ड्राई करने की भी मशीन आ गई है, फ्रोजन भी रखा जा सकता है। और आप देखते हो फ्रोजन मटर हम आजकल खाते हैं, फ्रोजन गोभी खाते हैं, और ड्राई करने की मशीन। ड्राई हमारे ज़माने में पहले सामान्य थे, कभी छाँव में सुखा के, कुछ चीज़ों को धूप में सुखा के ड्राई करते थे। लेकिन बात हमेशा कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हैं कि यहाँ पर बागवानी तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर पैकेजिंग पर काफ़ी फोकस किया जाता है। हरियाणा के किसानों को लेकर क्या कहेंगे कि उनको बागवानी के साथ पैकेजिंग पर अच्छी पैकेजिंग? वो चीज़ें हैं जो पैसे बढ़ाती हैं, और उसमें जो पैसे बढ़ाती हैं उसमें एक है पैकेजिंग, एक है ब्रांडिंग। आप शिमला से और चंडीगढ़ तक आएंगे तो जितनी जगह पे भी आपको फल बिकते दिखाई देंगे, सारे के सारे फल आपको पैकेट में बिकते दिखाई देंगे। सारे के सारे जो जितने भी विक्रेता हैं वो अपनी पेटी साथ सजाए रखते हैं, और उसके कारण से एक लाभ और भी होता है। जिसने 1 किलो लेना होता है वो भी कहता है पेटी दे दो,
मार्केटिंग भी फिर उस पैकेट के हिसाब से होती है। तो ये पैकेजिंग किसान की आमदनी को बढ़ाती है। उसके साथ साथ अगर कोई चीज़ ब्रांड के नाम से बिकने लग जाए कि वो मुझे सेब चाहिए और मुझे किन्नौरी ही चाहिए, तो फिर उसके ज़्यादा पैसे उसको मिलते हैं। जो जैसे कई जगह के खेती के उत्पादों की ब्रांडिंग है, अभी राजमा चाहिए तो भद्रवा का चाहिए, तो उस नाते से एक एक चीज़ की एक एक अनारदाना चाहिए तो वो चाहिए, बेर चाहिए तो झज्जर के बेर, झज्जर के अमरूद, ये बड़े पॉपुलर हैं। पशुपालन का कितना बड़ा रोल मानते हैं किसानों के लिए कि अगर पशुपालन हो, डेयरी हो, कितनी आमदनी किसानों को? देखिए, एग्रीकल्चर के जीडीपी की जो 16% है देश की आमदनी में, उसका आधा हिस्सा पशुपालन का है लगभग। और पशुपालन ने बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि ये उसको चारा वगैरह सब अपने खेतों से मिल जाता है और उसके कारण से वो बहुत बड़ी। लेकिन अब पशुपालन में भी जो सबसे बड़ी बात है वो ये आने लगी है कि 4 आधारों पर पशुपालन को बढ़ाया जाता है, जिसका एक आधार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो है जेनेटिक्स। ये मुर्रा नस्ल का जो आप देख रहे हैं ऐसा, ये नस्ल सुधार के लिए है। इसकी माँ कितने किलो की थी, इसका फादर कितने किलो का, कितनी को होगी जो इस तरीके की नस्ल का था, तो ये उसके उसके करोड़ों में कीमत होती है इसके सीमेन के कारण से, उसकी क्वालिटी के कारण से। तो ये जेनेटिक्स को सुधार करने की बात है कि नस्ल खरना जिसको कहते थे हम हरियाणवी में, ये खरना अच्छा होना। हाँ, कैसे सुधरता चला जाए। यानी ज़्यादा दुधारू माताओं के पुत्र अगर झोटे हैं, सांड हैं, तो उनके होने वाले बच्चे भी ज़्यादा दूध के होंगे। सर, अब एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। आपने पशुपालन को लेकर भी अच्छी बात है कि डेयरी को भी, कि बागवानी सब्जियां ज़्यादा कैसे उगाई जा सकती है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के किसानों को लेकर आप क्या मानते हैं कि उनकी आय डबल कैसे हो सकती है? अभी हम कहाँ पर खड़े हैं और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, जो अभी का सेशन था, जैसे आपने कहा पेरी अर्बन, हम उस पर थोड़ा सा बदल रहे हैं। आप सोनीपत के थोड़े इलाके में आप देखोगे कि वहाँ बागवानी की खेती बहुत बढ़ गई है। सोनीपत इसमें थोड़ा लीडर है हमारा। हमने हरियाणा सरकार ने बहुत सारे एक्सीलेंसी सेंटर इजराइल के साथ खड़े किए हैं। जैसे आप गरोंडा में है, जैसे आप देख रहे हो मशरूम का सोनीपत में है, श्यामगढ़ में शहद का है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि पोटैटो का है इसमें श्यामगढ़ में अपने, और ट्रॉपिकल फ्रूट्स का लाडवा में है, मांगियाना में है एक फ्रूट्स का। तो इनको आधार बनाते हुए सिरसा के कुछ जिलों में फलों की खेती बढ़ी है, और हमारे यहाँ सोनीपत इस इलाके में जो है बागवानी बढ़ी है। हमारे फरीदाबाद गुड़गांव के इलाके में फूलों की खेती बढ़ी है। यही पैटर्न अगर बड़ा होता चला जाए, एक बात आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पोल्ट्री में हम लीडर हैं। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लीडर कोई है तो हरियाणा है, लेकिन अभी फिश में हम और आगे जा सकते हैं, झींगा में और आगे जा सकते हैं, और हम हॉर्टिकल्चर में और आगे जा सकते हैं। बागवानी की जो फसलें हैं, ताज़ा सब्जी हम उसी दिन की उसी दिन खिला सकते हैं, उसी दिन का दूध उसी दिन पहुंचा सकते हैं, उसी दिन के फूलों से उसी दिन जन्मदिन मनवा सकते हैं। तो ये जो हमारी मार्केट के निकट होने की ताकत है, इसका हमको फायदा उठाना चाहिए। बात नहीं कर रहे आप भी, एक किसान नेता के तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से कोई जो कदम उठाए जा रहे हैं, एक किसान नेता के नाते आपको कितनी संतुष्टि है? 2 दिन पहले पीएम साहब ने भी बात की है प्राकृतिक खेती को लेकर, कितनी तसल्ली है आपको, कितनी सेटिस्फैक्शन है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो कितने काफी हैं और कितने जरूरी कदम उठाए जाने जरूरी, ताकि किसानों की जो आय है वो डबल हो सके? देखिए, 2 बातें हैं। पहले एक समय था जब हम पढ़ते थे तो हमको एक पाठ पढ़ाया जाता था कि जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और खाद्यान्न कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसलिए जनसंख्या कम करनी चाहिए। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि हमारे खाद्यान्न इतनी बड़ी मात्रा में हैं कि हम इतनी ही जनसंख्या को और खिला सकते हैं, 135 करोड़ को। तो अब जरूरत यह है कि क्वालिटी का उत्पादन करें। बिल्कुल, देखिए क्वालिटी पर फोकस करना होगा। धनखड़ साहब ने बिल्कुल गैर राजनीति की बातें की। किसान नेता के तौर पर इनका जो एक लंबा चौड़ा अनुभव है वो हमसे शेयर किया, किस तरीके से बागवानी को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके अलावा जो फल सब्जियां ज्यादा कैसे उगाई जा सकती है, पशुपालन के जरिए जो किसान अपनी आय को डबल कैसे कर सकते हैं, उन तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया, ये पूरी बातचीत आपने की।